जरा सोचिए, एक बगीचा जो जिंदगी से भरपूर हो, फल धूप में पक रहे हों, मधुमक्खियां रंग बिरंगे फूलों के बीच आराम से गुनगुना रही हों, हल्की हवा जड़ी बूटियों की खुशबू बिखेर रही हो। ये कोई सपना नहीं है, ये पर्माकल्चर का वादा है। पर्माकल्चर सिर्फ बागवानी से ज्यादा है, ये जीने का एक तरीका है। ये कुदरत के साथ मिलकर काम करने के बारे में है, उसके खिलाफ नहीं। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के बारे में है। पर्माकल्चर हमें कुदरती दुनिया को ऑब्जर्व करना सिखाती है। हम नेचर के पैटर्न्स और साइकिल्स से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इन पैटर्न्स को कॉपी करके हम ऐसे गार्डन्स और फार्म्स डिजाइन कर सकते हैं जो प्रोडक्टिव भी हों और नेचर के साथ हार्मनी में भी। ये एक क्लोज्ड लूप सिस्टम बनाने के बारे में है। कचरा कम से कम हो और रिसोर्सेज का समझदारी से यूज हो। यही पर्माकल्चर की खूबसूरती है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। ये सभी जीवित चीजों की जरूरतों का ध्यान रखता है। ये एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां इंसान और कुदरत साथ साथ फलते फूलते हों। तो चलिए पर्माकल्चर की दिलचस्प दुनिया में और गहराई से उतरते हैं और डिस्कवर करते हैं कि कैसे हम सभी एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। पर्माकल्चर एक डिजाइन सिस्टम है। यह नेचर से इंस्पिरेशन लेता है। यह सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट्स बनाने की कोशिश करता है। ये सेटलमेंट्स सेल्फ सफिशिएंट और रेजिलिएंट होने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये नेचुरल वर्ल्ड के साथ हार्मनी में काम करते हैं। पर्माकल्चर के सेंटर में 3 कोर एथिक्स हैं: अर्थ केयर, पीपल केयर और फेयर शेयर। अर्थ केयर हमें याद दिलाता है कि हमारे प्लेनेट की देखभाल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें धरती के साथ रिस्पेक्ट से पेश आना चाहिए। पीपल केयर इंसानी जरूरतों को पूरा करने के इम्पोर्टेंस पर जोर देता है। हर किसी के पास वो रिसोर्सेज होने चाहिए जिनकी उन्हें जिंदगी जीने के लिए जरूरत है। इसमें खाना, पानी, घर और कम्युनिटी शामिल हैं। फेयर शेयर हमें रिसोर्सेज को फेयरली शेयर करने के लिए इनकरेज करता है। हमें यह इंश्योर करना चाहिए कि सबके पास इनफ हो। हमें अपने हिस्से से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ये एथिक्स इंटरकनेक्टेड हैं। ये हमें एक मोर जस्ट और सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ गाइड करते हैं। पर्माकल्चर कुछ प्रिंसिपल्स द्वारा गाइडेड है। ये प्रिंसिपल्स टूल्स जैसे हैं। ये हमें सस्टेनेबल सिस्टम्स डिजाइन करने में हेल्प करते हैं। एक की प्रिंसिपल है नेचर को ऑब्जर्व करना और उसके साथ इंटरैक्ट करना। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करके हम नेचर के रिदम्स के साथ काम करना सीख सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है एनर्जी को कैच और स्टोर करना। इसका मतलब है सन, विंड और वाटर से एनर्जी कैप्चर और स्टोर करने के तरीके ढूंढना। इस स्टोर्ड एनर्जी का इस्तेमाल फिर हमारे घरों और बगीचों को पावर देने के लिए किया जा सकता है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर्माकल्चर की एक और कॉर्नरस्टोन है। सोलर और विंड पावर जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी डिपेंडेंस कम करता है। ये 12 पर्माकल्चर प्रिंसिपल्स में से कुछ ही हैं। ये प्रिंसिपल्स सस्टेनेबल और रिजेनरेटिव सिस्टम्स डिजाइन करने के लिए एक फ्रेमवर्क ऑफर करते हैं। ये हमें क्रिएटिवली सोचने और ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए इनकरेज करते हैं जो नेचर के साथ हार्मनी में काम करें। सेक्शन 4, अ सिम्फनी ऑफ लाइफ, पर्माकल्चर प्रैक्टिसेस इन एक्शन। पर्माकल्चर प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में लाने के बारे में है। यह अपने हाथों से काम करने और असली बदलाव लाने के बारे में है। एक कॉमन प्रैक्टिस है पॉलीकल्चर फार्मिंग। एक ही क्रॉप की रोज लगाने के बजाय पॉलीकल्चर अलग अलग प्लांट्स को कंबाइन करता है जो एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री एक और पर्माकल्चर टेक्निक है। इसमें एग्रीकल्चरल सिस्टम्स में ट्रीज को इंटीग्रेट करना शामिल है। पेड़ शेड देते हैं, सॉइल हेल्थ इंप्रूव करते हैं और वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर्माकल्चर में एसेंशियल है। इसमें रेन वाटर को कलेक्ट और स्टोर करना शामिल है ताकि बाद में यूज किया जा सके। ये प्रैक्टिसेस इंटरकनेक्टेड हैं। ये मिलकर एक मोर रेजिलिएंट और प्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। सेक्शन 5, रीपिंग द रिवॉर्ड्स, द बाउंटीफुल बेनिफिट्स ऑफ पर्माकल्चर। पर्माकल्चर के बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। सबसे नोटिसेबल बेनिफिट्स में से एक है इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी। पर्माकल्चर सिस्टम्स जिंदगी से भरपूर होते हैं। ये कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। एक और की बेनिफिट है इम्प्रूव्ड सॉइल हेल्थ। पर्माकल्चर प्रैक्टिसेस हेल्थी सॉइल बनाने पर फोकस करते हैं। हेल्थी सॉइल न्यूट्रिशियस फूड ग्रो करने के लिए एसेंशियल है।
यह एटमॉस्फेयर से कार्बन सिक्वेस्टर करने में भी हेल्प करता है। पर्माकल्चर क्लाइमेट रेजिलियंस भी बढ़ाता है। नेचर के साथ काम करके पर्माकल्चर सिस्टम्स एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का सामना करने के लिए बेटर इक्विप्ड होते हैं। वे ज्यादा अडेप्टेबल और रेजिलियंट होते हैं। ये बेनिफिट्स बताते हैं कि पर्माकल्चर सिर्फ फूड ग्रो करने के बारे में नहीं है, यह सभी के लिए एक हेल्थियर और मोर रेजिलियंट प्लैनेट बनाने के बारे में है। सेक्शन 6 योर पर्माकल्चर जर्नी बिगिंस नाउ, अ कॉल टू एक्शन। पर्माकल्चर डॉन्टिंग लग सकता है, लेकिन याद रखें, हर सफर एक कदम से शुरू होता है। डिफरेंस लाने के लिए आपको जमीन के एकर्स की जरूरत नहीं है। छोटे से स्टार्ट करो। अपनी बालकनी में गमलों में कुछ हर्ब्स लगाओ। अपने बैकयार्ड में एक कंपोस्ट बिन बनाओ। अपने आसपास की कुदरती दुनिया को ऑब्जर्व करो। आप इससे क्या सीख सकते हैं? पेशेंट रहो। पर्माकल्चर एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। यह रास्ते में सीखने और अडेप्ट करने के बारे में है। जैसे जैसे आप पर्माकल्चर की दुनिया में और गहराई से उतरेंगे, आप जो डिस्कवर करेंगे उससे अमेज्ड हो जाएंगे। आप दुनिया को नई नजर से देखना सीखेंगे। आप नेचर और अपने कम्युनिटी से ज्यादा कनेक्टेड हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप एक ऐसे मूवमेंट का पार्ट होंगे जो सभी के लिए एक मोर सस्टेनेबल और जस्ट वर्ल्ड बना रहा है। तो आज ही पहला कदम उठाओ, पर्माकल्चर वे को अपनाओ और देखो कैसे आपका गार्डन और आपकी लाइफ फ्लरिश होती है।